लोग पढ़ेंगे डीडीटी बनाने की विधि। डीडीटी क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, डीडीटी बनाने की विधि। अब ये कैसे बनता है, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है क्लोरल से कराई जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है, क्लोरल से कराई जाती है, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन बनता है। इसी को क्या कहा जाता है, डीडीटी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पर इसका जो है बनाने की विधि लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती हैं तो क्या क्या बनता है, ध्यान देंगे, डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन बनता है। इसे डीडीटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डीडीटी कहते हैं। तो एक बार और समझते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है, क्लोरल से कराई जाती हैं, तो डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन बनता है। इसी को क्या कहते हैं, डीडीटी। अब डी से देखिए, डी से मतलब डाईक्लोरो, डी का नाम क्या है, डाईक्लोरो, और डी का मतलब क्या है, डाईफिनिल, और टी का मतलब क्या है, ट्राईक्लोरो एथेन। इस चीज़ को कहा गया है डीडीटी। डी का मतलब ध्यान दीजिएगा, डाईक्लोरो, और डी का मतलब क्या है, डाईफिनिल, और टी का मतलब ट्राईक्लोरो एथेन। अब इसको बनाने की विधि कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है क्लोरल, या क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3, और होता है CHO होता है। ये किसका सूत्र है, क्लोरल का है। अब यहाँ पे जो है क्रिया कराई जाएगी किससे, क्लोरल से जो क्रिया जो है क्लोरोबेंजीन से कराई जाएगी। तो यहाँ पर बेंजीन को ध्यान देंगे, बेंजीन को जो है कैसे इसमें बनाना है, बेंजीन की आकृति जो है देख लीजिए। तो यहाँ जो है क्लोरो क्या है, बेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर H होता है, और यहाँ क्या है, Cl है। और एक यहाँ पे एक और जो है बेंजीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन, 2 रहेगा इसके परमाणु, Cl, और यहाँ क्या है, H है। तो इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और किससे क्रिया हो रहा है, क्लोरल से जो है क्रिया हो रहा है। अब ये दोनों को जब मिला करके जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा CCl3CHO बनेगा, और यहाँ पर जो है 2 जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन की आकृति जो है आप सभी विद्यार्थी कैसे बनाना है देख लीजिएगा, कैसे बन रहा है बेंजीन की आकृति। ये क्या है, पूरा का नाम क्या है, डीडीटी हो जाएगा, Cl है, और यहाँ का हो जाएगा H2O हो जाएगा। मतलब यहाँ का एक H यहाँ का, और एक H यहाँ का, H2 और O इसमें का जो है यहाँ पे चला गया। तो यहाँ का है CCl3CH, तो क्या है, CCl3CH हो गया,
और ये जो बेंजीन जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ज्वाइंट हो गया, Cl है Cl है Cl है Cl है, मतलब ये दोनों पक्ष आपस में क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो इसका नाम क्या है, क्लोरल है, और इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, और यह जो बना है क्या है, DDT बना है। तो समझ में आ गया होगा कि DDT कैसे बनता है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा CCl3CHO, यहाँ बीच में लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख दिए हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे लिखिएगा और तब यहाँ प्लस कीजिएगा, तो क्या बनेगा, DDT बनेगा। तो DDT का पूरा नाम क्या है, डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो अब जो है DDT का जो है भौतिक गुण क्या है, अब भौतिक गुण भी समझ लेते हैं। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण क्या है, तो पहला है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। क्या होता है, यह एक क्या है, सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टली ठोस है, पहला इसकी भौतिक गुण हो गया। अब इसका दूसरा भौतिक गुण क्या है, यह जल में लगभग अविलय होता है। यह जल में क्या होते हैं, लगभग अविलय होता है, लगभग जो है क्या है, अविलय है। और तीसरा इसका भौतिक गुण है, कार्बनिक विलायक में शीघ्रता से घुलता है। लिख लेंगे कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो यहाँ पर इसके 3 भौतिक गुण को भी बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस भौतिक गुण को भी और ये बनाने की विधि को भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, अब इसका उपयोग भी समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उपयोग, तो उपयोग इसका होता है कीटनाशी के रूप में, मतलब कीट को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो कीटनाशी के रूप में तो समझ में आ गया, कीट को मारने में जो है, या कीट को जो है समाप्त करने के लिए जो है DDT का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिख लेंगे DDT का पूरा नाम क्या है, लिखेंगे यहाँ पर DDT का पूरा नाम क्या है। तो DDT का पूरा नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, डी से डाई, क्या कहेंगे, डाईक्लोरो डाईफिनिल, ये ऊपर देख रहे हैं ना, इसका नाम डाईफिनिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाई मतलब 2 है, डाईफिनिल इसको बोलेंगे। और यहाँ पर ट्राई क्यों बोला, देखिए 3 है तो ट्राई हो गया, C या H और C मिलाएगा तो ये क्या बनेगा, एथेन हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर ट्राई बोला जाएगा। तो डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन, ये किसका पूरा नाम है, DDT का पूरा नाम क्या हो गया, डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन होता है। तो इसके भौतिक गुण और उपयोग क्या है इस वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। का मतलब क्या है, ध्यान देंगे, मेथेन और एथेन, कौन, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो के व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, फ्रेयान कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वातानुकूलन
एसी में प्रयोग किया जाता है। जो एसी जो देखें, जैसे किसी रूम में एसी लगा रहता है तो उस रूम क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो किसके द्वारा वह ठंडा होता है जो है, तो फ्रेयान गैस उसमें से निकलता है, जिसके द्वारा जो है उसको क्या करता है, उस रूम को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो फ्रेयान गैस कैसे बनता है, तो पहले इसके यहाँ पर इसका नियम को समझ लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे पहले मेथेन, मेथेन मेथेन और एथेन, मेथेन और एथेन के, मेथेन तथा एथेन के क्लोरो फ्लूओरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान कहते हैं। इसका उपयोग वातानुकूलन, इसको कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, एसी में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेयान गैस का मतलब क्या है। जो एसी में से जो गैस निकलता है, जो रूम को ठंडा करता है, वह कौन सा गैस है, फ्रेयान गैस कहा जाता है। और ये किसका जो व्युत्पन्न होता है, तो मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग विशेष याद रखेंगे, बहुत आईएमपी है, ये अभी कई बार पूछा गया है। फ्रेयान 12 से आप क्या समझते हैं, फ्रेयान 12 क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे मेथेन, और इसको कोष्टक में लिख सकते हैं CF2Cl2। क्या नाम इसका, डाइफ्लोरोमेथेन इसका नाम है। को क्या कहा जाता है, को फ्रेयान 12 कहा जाता है। फ्रेयान 12 कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि फ्रेयान 12 से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे, डाइफ्लोरोमेथेन, इसको CF2Cl2 को क्या कहेंगे, फ्रेयान 12 कहते हैं। अब हेडिंग नोट कर लेंगे, फ्रेयान बनाने की विधि। फ्रेयान बनाने की विधि, अब ये कैसे बनता है, बनाने की विधि। तो अब ये विधि क्या है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे एंटीमनी पेंटा, यहाँ लिखेंगे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, फ्लोराइड, इसको कोष्टक में लिख सकते हैं SbF5, इसका नाम है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, एंटीमनी मतलब एस भी होता है, अब 5 का मतलब पेंटा हो गया, और एफ का मतलब क्या है, फ्लोराइड है। तो इसने एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन
कार्बन टेट्रा क्लोराइड उसको सूत्र होता है CCl4। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 पर एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड तो क्या कहेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है और एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड से क्रिया कराई जाती है, जाती हैं तो क्या बनता है? फ्रेयान बनता है। क्रिया कराई जाती है तो फ्रेयान बनता है। कितना आसान है, इसको एक बार और पढ़ेंगे। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, इसको क्या कहा जाता है? SbF5 उत्प्रेरक के उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड पर एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? फ्रेयान बनता है। अब यहाँ इसका रिएक्शन समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है CCl4, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड Sb और क्या है? F3। एंटीमनी क्या है? ट्राई जो है फ्लोराइड के साथ जब क्रिया होती है और किसके उपस्थिति में? तो SbF5 की उपस्थिति में जो है जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे लिखेंगे F2Cl2 + 2SbCl3 बनेगा और यहाँ संतुलित के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ 3 कार्बन यहाँ पर है और 3 कार्बन यहाँ पर है। 3 दूना 6 F है तो यहाँ 3 दूना 6 F है। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन 4 तिहाई 12 है तो यहाँ 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 6 क्या हो गया? 12 हो जाएगा। Sb 2 है और यहाँ Sb कितना है? 2 है। तो यह संतुलित करने के लिए जो है यहाँ 3 2 और यहाँ 3 2 लगाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेयान कैसे बनता है। तो फ्रेयान बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राई जो है फ्लोराइड के साथ जब क्रिया करते हैं तो फ्रेयान गैस बनता है। अब यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण, तो भौतिक गुण क्या है? अब भौतिक गुण भी समझ लेते हैं। लिखेंगे यह एक गैस है। क्या है? यह एक गैस है। न फ्रेयान क्या है? तो फ्रेयान गैस है। यह एक गैस है, पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या होगा? इसका क्वथनांक जो होता है -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ लिखेंगे इसका क्वथनांक कितना होता है? -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समझ में आ गया इसका क्वथनांक क्या है? -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा क्या है? यह आसानी से द्रवित हो जाता है। क्या लिखेंगे? यह आसानी से क्या होता है? द्रवित हो जाता है। यह आसानी से क्या होता है? द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाता है। यह आसानी से क्या होता है? द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब क्या होता है? मतलब यह फ्रेयान गैस को किस में बदल दिया जा सकता है? द्रव में बदल दिया जा सकता है। चौथा होता है, रासायनिक रूप से लगभग यह निष्क्रिय होता है। रासायनिक रूप से लगभग क्या है? निष्क्रिय गैस है। लिखेंगे रासायनिक रूप से लगभग क्या है? निष्क्रिय गैस होता है। लगभग निष्क्रिय
निष्क्रिय गैस होता है, गैस होता है। जैसे हीलियम है, नियान है, ये सब कौन गैस है? निष्क्रिय गैस है। अगला जो है चौथा के बाद से अब पांचवा लिखेंगे। पांचवा, यह अज्वलनशील गैस, मतलब ये जलता नहीं है, लिखेंगे यह अज्वलनशील, अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस मतलब ये जलने वाला गैस नहीं है। तो भौतिक गुण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेयान का पर्यावरण पर प्रभाव क्या होता है, प्रभाव इसका क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले यहाँ उपयोग लिख लिया जाए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे, रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर मतलब जो एसी होता है, रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज में जो है इसको क्या कहते हैं, वातानुकूलन के लिए जो है और प्रतिशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पहला लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, 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 रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है? फ्रिज उसको कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर वातानुकूलन, वातानुकूलन कोष्टक में क्या लिखेंगे? एसी में इसका उपयोग, इसका उपयोग जो है किसके रूप में करते हैं? प्रतिशीतक, प्रतिशीतक मतलब क्या होता है? प्रतिशीतक, प्रतिशीतक के रूप में किया जाता है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ठंडा के लिए, ठंडा करने के लिए जो इस गैस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा इसका उपयोग है एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग जो है नोदल के रूप में किया जाता है। एरोसॉल, एरोसॉल होता है और क्या होता है? फोम, तथा फोम में इसका उपयोग, फोम में इसका उपयोग नोदल के रूप में किया जाता है। नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका दो उपयोग बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस दोनों उपयोग को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। और इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपका इसका उपयोग, भौतिक गुण और बनाने की विधि आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज का तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, फ्रेयान का पर्यावरण पर प्रभाव। अब फ्रेयान का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो यह प्रश्न जो है कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रेयान वातावरण में ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्या है? उत्तरदायी है। मतलब जो फ्रेयान जो गैस होता है वह वातावरण में जो ओजोन का क्षरण के लिए क्या है? मुख्य रूप से क्या है? उत्तरदायी है। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया जो है निम्नलिखित है। मतलब ये ओजोन को क्या करती है? मतलब वह हानि पहुंचाती है। कौन सी गैस? फ्रेयान गैस। और इसके लिए क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया हैं। अब यहाँ पहला अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पहला अभिक्रिया को लिख लेंगे। पहला अभिक्रिया है कि समताप में समताप मंडल होता है,
तो समताप मंडल में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पाराबैंगनी किरणों द्वारा क्या होता है, वह अपघटित होकर के क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। और जो क्लोरीन जो मुक्त मूलक का जो निर्माण करते हैं वह बहुत ही क्या है, खतरनाक होता है, जो ओजोन को क्या करता है, बहुत ही नुकसान करता है। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले यहाँ रिएक्शन को लिखते चलिएगा साथ में, समताप मंडल, समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन पाराबैंगनी किरणों द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती हैं। तो ध्यान देंगे क्या है, समताप मंडल में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाराबैंगनी किरणों द्वारा क्या हो जाती हैं, अपघटित होकर के क्लोरीन मुक्त मूलक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब जैसे यहाँ पर CF2 और यह क्या है, Cl2, इसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरो जो है क्या है, क्लोरोफ्लोरो जो है क्या है, कार्बन परमाणु जो है पाराबैंगनी किरणों द्वारा क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन जो है पाराबैंगनी किरणों से क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। यहाँ लिखेंगे पाराबैंगनी किरणों से क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। तो यहाँ जो बनता है जो क्लोरीन है वह मुक्त मूलक होते हैं, और यहाँ पे जो हो जाएगा +C, और यहाँ पर जो है F2Cl2, और ये Cl नहीं रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा G रहेगा। G का मतलब यह है कि यह गैस है। अब यहाँ पे जो क्या है, यह जो है जो C यहाँ पर देख रहे हैं, यह क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किया गया है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन को जो आदान प्रदान होने से जो मूलक बनता है उसको क्या कहा जाता है, मुक्त मूलक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है पाराबैंगनी किरण से क्या हो रहा है, अपघटित होकर के क्लोरीन मुक्त मूलक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और जब ये निर्माण हो जाता है तो यह जो है बहुत ही क्या है, खतरनाक है। यह जो क्लोरीन है वह क्या है, बहुत ही इसको क्या माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। अब यह जो क्लोरीन जो है, ध्यान दीजिए, यह जो क्लोरीन है, कौन सा क्लोरीन है, क्लोरीन मुक्त मूलक है। अब वो ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन को लिख लेंगे यहाँ पर। अब दूसरे के लिए समझेंगे इसका नियम क्या है। मतलब यह जो है फ्रेयान जो गैस है वह क्या है, ओजोन के लिए क्या है, खतरनाक माना जाता है। ओजोन गैस के क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। तो अब यहाँ दूसरा जो हो जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा
तथा आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वो किससे क्रिया करेगा, ओजोन से क्रिया करेगा। तो ओजोन जो है क्या है, गैस है, और ओजोन का एक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। अब यहाँ जो है क्रिया करने के बाद से जो है क्या बनाई है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक। तो क्या बनेगा, क्लोरीन मतलब ClO, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर O2 हो जाएगा। मतलब इसमें का जो O3 है तो इसमें से एक जो है ऑक्सीजन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरो जो है क्लोरीन मोनो जो है ऑक्साइड मूलक। अब यहाँ पे ये जो बिंदी लगता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, मूलक हो जाता है। और ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं O2 है वह क्या है, गैस है। तो यहाँ पर लिखा गया आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऊपर जो बना है पहला रिएक्शन को देखे होंगे कि जो क्लोरोफ्लोरो जो है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है वो पराबैंगनी किरण से जब क्या करती हैं, अपघटित होती हैं, तो यहाँ क्या बनती हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक बनती हैं। और यही क्लोरीन मुक्त मूलक जो है ओजोन से जब क्रिया कर लेती हैं तो क्या बनती हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का मूलक बनती हैं, और आणविक जो है ऑक्सीजन भी बनता है। अब यहाँ पे जो यह जो देख रहे हैं क्या नाम है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, वह जो है पुनः ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और जो है वह क्लोरीन गैस जो है मूलक बन जाता है। और वह जो क्लोरीन मूलक जो बनता है वह बहुत ही क्या करता है, ओजोन को क्या करता है, बहुत ही नुकसान करता है। तो आगे चल के अब यहाँ पर अगला रिएक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा लिखेंगे। अब यहाँ तीसरा में क्या बना था, तो यहाँ बना था जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना था। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन। तो रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते रहिए। लिखेंगे क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक परमाणविक ऑक्सीजन से क्रिया करके, परमाणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और अधिक क्लोरीन और अधिक क्लोरीन क्या करती हैं, मुक्त मूलक उत्पन्न करता है। तो अब यहाँ पे तीसरा रिएक्शन में क्या लिखेंगे, क्या बना था, दूसरे में क्या बना था, तो क्लोरीन जो है क्या था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का यह मूलक था। और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और जो है क्लोरीन मूलक जो है बन जाएगा, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस जो है इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो यह जो क्लोरीन मूलक बनेगा वह क्या होगा, बहुत ही क्या है, ओजोन के लिए क्या है, नुकसान करता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यह क्लोरीन जो बना है, यह क्लोरीन मुक्त मूलक लगातार पुनर्योजित ऑक्सीजन के साथ पुनर्योजित होकर, ध्यान दीजिए, पुनर्योजित होकर ओजोन का क्या करता है, विखंडन करता है। ओजोन का क्या करता है, विखंडन करते
रहते हैं। मतलब यह ओजोन को क्या करते हैं, नुकसान करते रहते हैं, विखंडित करते रहते हैं। कौन, यह जो बना है क्लोरीन मुक्त मूलक जो बना है वह बहुत ही नुकसानदायक होता है। किसके लिए, जो यह ओजोन के लिए क्या है, यह क्लोरीन बहुत ही नुकसान करता है। अगर फ्रेयान का एक अणु जो होता है ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को क्या करता है, विखंडित कर देता है। तो यहाँ लिख सकते हैं गणनाओं के अनुसार, क्या लिखेंगे, या गणनाओं द्वारा ज्ञात हुआ है कि फ्रेयान का एक अणु ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को क्या करता है, विखंडित करता है, विखंडित कर देता है। सोचिए कितना यह नुकसान है, बहुत ही नुकसान माना जाता है। तो पर्यावरण पर क्या नुकसान होता है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि फ्रेयान गैस जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, इसमें 3 रिएक्शन को लिखा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये तीनों रिएक्शन को अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।